स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। जब राजा ने एक बच्चे से जाना अपना भाग्य। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी आपको बताएगी कि एक ही वक्त पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। यानी कि अगर एक ही वक्त पर दो इंसान पैदा होते हैं या दो भाई पैदा होते हैं तो एक भाई का आचरण कुछ अलग होता है, एक भाई को कुछ अलग ही दुनिया मिलती है। यही सवाल एक बार एक राजा के मन में आया और राजा ने भरी सभा में, जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, उन सभी से एक ही प्रश्न किया कि आप मुझे बताइए कि एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य अलग कैसे हो सकता है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ उस वक्त अनेकों बच्चे पैदा हुए थे, तो मेरे ही भाग्य में राजा बनना लिखा था। एक विद्वान बीच में से खड़े हुए और उन्होंने जवाब कहा कि इसका जवाब आपको कोसों दूर पहाड़ियों पर एक साधु रहते हैं और वह आपको बता सकते हैं। वह महात्मा तपस्या करते हैं। वह बता सकते हैं कि अब राजा के मन में बहुत उत्सुकता थी सब कुछ जानने के बारे में, और वह राजा पहाड़ियों के पास चला गया। वहाँ उसने देखा कि महात्मा आग के अंगारों को पकड़कर खा रहे हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है। उन्होंने उस पर गुस्सा किया और बोले, चले जाओ यहाँ से। जो पास में झरना बह रहा है वहाँ पर तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे, उनसे तुम यह सवाल पूछना। अब वह राजा उन महात्मा के पास चला गया जो पहले वाले महात्मा ने कहा था कि झरने के पास जाओ। राजा ने वहां जाकर देखा कि वह महात्मा अपना ही मांस नोचकर खा रहे थे, यानी कि अपना ही मांस निकालकर खा रहे थे। राजा से ऐसा देखा नहीं गया। फिर भी राजा ने अपने मन को रोकते हुए यह सवाल पूछ डाला, तो वह महात्मा बहुत गुस्सा हुए कि इस तरीके का सवाल दोबारा मत पूछना, चले जाओ यहाँ से। बगल के गांव में एक बच्चा है 4-5 साल का और वह मरने वाला है, तो तुम्हें बता सकता है। और राजा के मन में भी जानने की बहुत उत्सुकता थी, क्योंकि सवाल बहुत जबरदस्त था। राजा उस बच्चे के पास चला गया और उस बच्चे के माता पिता सभी वहाँ बैठे हुए थे। तो उस बच्चे से भी राजा ने यही सवाल किया कि तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है। तो बच्चा मुस्कुराया और बच्चे ने बोला कि मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई रहे हैं, जो महात्मा अंगारे निकाल कर खा रहे थे और जो आपने देखा कि अपना मांस खा रहे थे, और हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। और जंगल में एक बार हम रोटियां बना रही थीं। जब हम रोटियां खाने वाले थे तब एक साधु आए थे और उन्होंने कुछ मांगा था कि उन्हें भी भूख लगी हुई है। सबके पास एक एक रोटी थी। तो सबसे पहले उन्होंने अंगारे वाले साधु से रोटी मांगी, तो साधु ने मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा। और दूसरे ने उन्हें मांस वाले साधु से कहा कि मुझे रोटी चाहिए बाबा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो क्या मैं मांस खाऊंगा।
और मैंने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। और चौथे तुम थे कि तुमने रे पास एक रोटी थी और तुम्हारी आधी रोटी उन महात्मा को दी और उन्होंने अपना पेट भरा। बाकी को शराब मिला और तुम्हें आशीर्वाद मिला। इस कहानी का इतना ही निचोड़ निकलता है कि आज के जो अच्छे कर्म है उसका नतीजा आपको ज़रूर अगले जन्म में मिल सकता है। आज आप क्या करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों यही एक कारण था। वह राजा था, उसका जो प्रश्न था उसका जवाब मिल चुका था कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। दोस्त कुल मिलाकर बात यही है कि आपको कर्म यह बताता है कि आप कितने आगे जाएंगे, आपको अगले जन्म में क्या मिलने वाला है। इसीलिए अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। दोस्त लोगों की मदद करते रहिए, हमेशा स्वार्थ के पीछे मत भागिए। अगर दोस्तों आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको हम एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।